स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 8.4। 8.3 तक कंप्लीट हो गया है। ना देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाएगा। तो 8.4 के लिए कुछ फार्मूला की ज़रूरत है। ये त्रिकोणमिति है तो इसमें तो फार्मूला लगेगा है। तो हर एक्सरसाइज में देखे थे जैसा जैसा फार्मूला पढ़ना था बताते चले। इसमें देख लीजिए थोड़ा सा कुछ फार्मूला, इसमें जितना फार्मूला अभी तक जाने 8.3 तक, उसके अलावे कुछ 3 और फार्मूला यूज होगा। और यही 3 फार्मूला से, जिस तरह से बाकी में 3 फार्मूला से 6 बन जाता था, इसी तरह ये 3 से भी 6 ना बन के 8 भी बन सकता है। ठीक है, तो इसको समझिए कैसे बनेगा। ठीक है, तो मेन 3 फार्मूला है। कौन कौन सा है जिसका यूज इस चैप्टर में है, इस एक्सरसाइज में है। तो एक है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर रहे तो उसके जगह हम 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब 1 होता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसी से अगर हम कहीं पे लिखा हुआ रहेगा साइन स्क्वायर ए, तो हम उसको लिख सकते हैं 1, ये प्लस में इधर जाके हो गया माइनस में, यानी कि साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। इसी तरह अगर हमको कोस निकालना रहे तो कोस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस इधर आके साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है, इसी से ये दोनों बना है। सबको रटने की कोशिश कीजिएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए एक को याद रखिए। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। तो अगर साइन को रहने दे, कोस को उधर कर दे तो प्लस में कोस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। इसी तरह कोस को रहने दे, साइन को उधर कर दे तो साइन माइनस में हो जाएगा। तो ये इसी से ये 2 फार्मूला बन गया। ठीक है, तो अगर ये दोनों रहे तो 1 लिख सकते हैं, या साइन स्क्वायर रहे तो लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, या 1 माइनस कोस स्क्वायर कहीं पे दिखे तो साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। कोस स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, या 1 माइनस साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से इसका उपयोग करना है। देखेंगे क्वेश्चन सोल्व होगा, समझ में आ जाएगा सब कहाँ पे ये फिट करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा में क्या फ़र्क है। देखिए इसमें प्लस है, इसमें माइनस, ये दोनों में सेक 10 के साथ रहेगा, सेक और 10 है ना। ये साइन कोस एक साथ रहेगा और सेक और 10 एक साथ रहेगा, सेक और 10, और सेक पहले और 10 बाद में, और सेक 10 जो रहता है वो माइनस में रहता है, यानी सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर होता है 1। ठीक है, तीनों में 1 होगा, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ साइन और कोस रहे तो प्लस, और सेक और 10 का साथ जोड़ा मिलता है ना, सेक और 10, तो सेक पहले फिर माइनस 10। उसी तरह कोसेक में कोसेक माइनस कोट, कोसेक और कोट, सेक और 10 और कोसेक और कोट। ठीक है, तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो यहाँ से भी अगर हमको सेक स्क्वायर सिर्फ पूछे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस में है तो इधर आके प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर सिर्फ सेक पूछे तो सेक थीटा सिर्फ रहे तो स्क्वायर है उधर आके हो जाएगा 1 प्लस ये रूट अंडर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ कोस खाली कहेगा कोस ए, तो ये स्क्वायर इधर आके हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। या यहाँ पे सिर्फ साइन अगर पूछे, सिर्फ साइन, तो साइन ए बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो एक ही चीज़ है, उसी को घुमा फिरा के है ना 1 2 3 4 फार्मूला बन गया एक ही से। तो इसीलिए ध्यान रखना है, इसको याद रखिएगा। इसी से फिर इधर उधर करके हम ये 4 फार्मूला बना सकते हैं। आर बात समझिए, स्क्वायर जैसे साइन को छोड़ दिए, बाकी को उधर करिए माइनस में चलिए, स्क्वायर को भी हटा दीजिए तो साइन अकेले बच गया, इधर हो गया स्क्वायर, उधर बराबर से उधर जाता है तो हो जाता है रूट अंडर, स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, उसी तरह सेम काम यहाँ भी होगा। तो मेन किसको याद रखना है, ये है ना, यानी 3 ही फार्मूला है, ये तीनों का समझिए, इधर उधर करेंगे अल्टा पल्टी तो वो बनते जाएगा फार्मूला। ठीक है, जैसे ये कोसेक के साथ कोट रहता है, याद रखिएगा, सेक के साथ 10 और सेक और कोसेक दोनों पहले लिखाएगा, 10 और कोट बाद में, और 10 और कोट दोनों रहता है माइनस में। 10 के साथ क्या आता है तो सेक, और कोट के साथ कोसेक। ठीक है, चलिए अगर कोसेक स्क्वायर थीटा रहे तो हम लिख सकते हैं उसको क्या 1 ये माइनस में उधर जाके प्लस कोट स्क्वायर। ठीक है, या कोसेक सिर्फ रहे, अगर कोसेक थीटा तो ये स्क्वायर इधर आके हो जाएगा रूट अंडर। आया समझ में। तो बस यही 3 फार्मूला का उपयोग है। बाकी छोटा छोटा फार्मूला यहाँ पे थोड़ा सा एक बार देख ले रहे हैं फिर से, जो कि बता चुके हैं कौन किसका उल्टा कहा है ना। जैसे साइन ए रहे तो साइन का उल्टा कोसेक 1/कोसेक होता है। यही अगर कोसेक रहे कोसेक तो ये हो जाएगा 1/
साइन। साइन और कोसेक में उल्टा का संबंध, वही क्रम होता है एक दूसरे का, है ना, वही क्रम, गुणात्मक प्रतिलोम। साइन 1/cos, कोसेक, और कोसेक रहते 1/sin, ठीक है। इसी तरह दूसरा कोस का क्या होता है, तो कोस सेक का उल्टा होता है, सेक का वही क्रम। तो सेक किसका हो जाएगा, कोस का, तो 1/cos। आए बस में सेक कोस, कोस से ये पहले बता दिए थे, वो 8.1 ही में था, 8.2 और 1 में यूज था इसका। कोस का हो गया। अब टेन किसका होता है, तो कोट का, है ना, 1/कोट इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर कोट रहे तो 1/10, ठीक है। और टेन का एक और फॉर्मूला होता है टेन का, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसी तरह अगर कोट रहे, कोट थीटा, तो इसका उल्टा वही क्रम होता है, यानी कोस ऊपर साइन नीचे, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा फार्मूला जो पहले देख चुके थे, ये मेन यहाँ पे नया चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। ये दोनों का प्रयोग करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पद में व्यक्त कीजिए। यानी ये जो साइन, सेक, टेन, ये तीनों को हमको बदल देना है कोट के रूप में, ठीक है। ये तीनों के बराबर लाना है कोट। आया समझ में, ये तीनों को बोला है कोट के पद में व्यक्त कीजिए। यानी इस तीनों को हमको बनाते हुए इस तरह बनाना है कि एक तरफ साइन रहे, दूसरा तरफ कोट, एक तरफ सेक और दूसरा तरफ कोट, ठीक है। तो सेक और साइन और टेन तीनों को कोट में बदल देना है, कोट थीटा के रूप में बदल देना है। तो कैसे बदलेगा, देखिए साइन ए, साइन से हमको चलते हुए कहाँ तक पहुँचना है, कोट आना चाहिए इसमें, ठीक है। तो कैसे आएगा, तो देखिए साइन और कोट को, साइन और कोट का देखिए कोई अगर रिलेशन एक साथ, तो एक साथ वैसा कोई रिलेशन नहीं होता है साइन और कोट में। साइन और कोट में वैसा कोई रिश्तेदारी नहीं है। कोट का रिश्तेदारी है किससे, कोसेक से। कोसेक से फॉर्म पढ़े थे ना, कोसेक अभी देखे थे, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1 होता है। यानी कि कोट और कोसेक, कोसेक जो है कोट के साथ संबंध है कोसेक का, ठीक है, ये दोनों के साथ संबंध है। तो अगर कोसेक कहीं से हम मिल जाए तो कोसेक को कोट में बदलना आसान है, क्योंकि हम जानते हैं कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस उधर जाता है, हो जाता है प्लस, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है। तो कोसेक अगर आ जाएगा तो फिर कोट भी आ जाएगा। तो साइन से डायरेक्ट कोट आने का कोई रास्ता नहीं है, तो कहाँ जाएंगे शुरू, कोसेक के पास जाएंगे। क्यों कोसेक के पास जाएंगे, क्योंकि कोसेक और कोट दोनों का एक दूसरे का संबंध अच्छा है, यानी कि इसके पास पहुँचेंगे तो ये पहुँचा देगा कोट के पास, ठीक है। तो कोसेक के पास कैसे पहुंचे, तो ध्यान दीजिएगा, साइन और कोसेक में वो रिश्ता होता है, क्या रिश्ता, व्युत्क्रम का, उल्टा का। साइन का उल्टा बताया था ना कोसेक, कैसा होता है, साइन का उल्टा यानी 1/कोसेक। साइन का गुणात्मक प्रतिलोम जिसको बोलते हैं क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक तक पहुंच गए साइन से। अब कोसेक से पता है कैसे कोट तक पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, तो कोसेक बराबर जानते हैं क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर। लेकिन कोसेक स्क्वायर बराबर इतना होता है, यहाँ तो स्क्वायर है नहीं, तो इसको बदल देंगे। बिना स्क्वायर का क्या होगा वो भी तो पता है, जैसे स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाएगा, ये रूट 1 + कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो ये कोसेक है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, 1 + कोट स्क्वायर थीटा। आया समझ में, देखिए ये साइन है, तो साइन को बोला था कोट के रूप में लिख, तो साइन बराबर आ गया 1/1 √1 + कोट, यानी कि साइन से हमको कोट में बदलना था, कोट लाना था, तो कोट आ चुका है, ठीक है। यही हमको लाना था, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, किसी भी तरह करके हमको कोट तक पहुँचना था। तो समझ में आ रहा है ना, डायरेक्ट कोट से कोट में नहीं पहुँच सकते थे, तो किसका सहारा लिए, कोसेक का, क्योंकि कोसेक और कोट का संबंध अच्छा है। कोसेक के पास जाएंगे तो वो पहुँचा देगा कोट पास, है ना। तो कोसेक के पास आने के लिए ये फॉर्मूला होता है, साइन बराबर 1/कोसेक। अब कोसेक बराबर क्या होता है, तो √1 + tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर साइड में लिख दीजिएगा, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर होता है √1 + कोट स्क्वायर थीटा, इसीलिए इसको लिख दिए, ठीक। तो पहला काम खत्म। अब देखिए दूसरा, सेक से पहुंचना है हमको। सेक से कहाँ पहुंचना है,
सेक ए से वही कोट तक पहुंचना है, सेक से कोट। तो देखिए सेक से कोट पहुंचने का कोई गाड़ी, कोई ट्रेन, यानी कोई संबंध ये दोनों में, तो सेक और कोट में वैसा किसी प्रकार का संबंध नहीं दिख रहा है। संबंध क्या दिख रहा है, तो अभी 3 फार्मूला जो लिखे थे और इधर जो लिखे थे छोटा छोटा फार्मूला, वही सब संबंध है ना। तो उसमें ध्यान दीजिए, कहीं पे सेक और टेन एक साथ आ रहा था, सेक और टेन तो आ रहा था, लेकिन कोट ना लाना है। सेक और क्या आ रहा था, टेन आ रहा था, क्या आ रहा था, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, यानी सेक और टेन एक साथ आ रहा है। सेक और टेन का रिश्ता ठीक है, लेकिन सेक से हमको टेन में कोट पहुंचना है। तो अगर सेक से ये वाला टेन तक पहुंच जाएंगे तो टेन और कोट का रिश्तेदारी अच्छा है, टेन और कोट में संबंध अच्छा है ना। टेन और कोट में क्या संबंध है, 1 बटा कोट हो जाता है, यानी एक दूसरे का उल्टा का संबंध है। तो अगर टेन तक पहुंच जाएंगे तो कोट हम तक पहुंचा देगा ये टेन हमको। आया समझ में। डायरेक्ट सेक से कोट जाने का कोई गाड़ी नहीं है, कोई प्लेन नहीं है, कोई ट्रेन नहीं है। तो क्या करेंगे, सेक से पहुंच जाएंगे इस टेन पास। का अभी तुरंत फार्मूला बताए थे कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर होता है 1, यानी कि सेक बराबर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे सिर्फ सेक है तो सिर्फ सेक निकाले थे तो क्या हुआ था, सेक स्क्वायर उधर जाके हो गया था रूट, और ये हुआ था 1, ये माइनस इधर जाके प्लस टेन स्क्वायर, और स्क्वायर जो है ये रूट। तो सेक बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सेक से 10 में पहुँच गए। अब 10 पहुँच गए तो 10 का उल्टे तो कोट होता है, तो खाली 10 को पलट देंगे, कोट बन जाएगा। आया बात समझ में। तो क्या करें, सेक बराबर लिख देंगे रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब 10 आ गया तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 का उल्टा कोट, यानी 1 बाय कोट स्क्वायर। ठीक। अब ये थोड़ा डिवाइड में तो ठीक नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई, भिन्न में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कोट ए का कोट स्क्वायर ए प्लस एक का एक बटा कोट स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ का स्क्वायर है, रूट तो कट जाएगा, लेकिन ऊपर वाला नहीं कटेगा, है ना, ऊपर वाला रूट में ही रहेगा। कोट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे सिर्फ बन जाएगा कोट ए। ये हो गया आंसर। ये सेक से हमको कोट पहुंचना था तो सेक से कोट पहुंच गए। ठीक। अब आगे आते हैं 10 से कोट। तो 10 से कोट तो डायरेक्ट रास्ता है, डायरेक्ट फ्लाइट वहीं पहुंच जाता है ना। कैसे, हटा देते हैं इसको। ये फार्मूला अभी बताया था ना, इससे जस्ट पहले समझाने के लिए यहाँ लिखे, कोई जरूरत नहीं लिखना। हाँ, 10 से पहुंचना है तीसरा में, 10 से कोट। तो 10 का उल्टे तो कोट होता है, डायरेक्ट इसको लिख देंगे, कोनो झंझट इसमें नहीं है। ठीक है, यानी उसमें डायरेक्ट गाड़ी मिल गया, डायरेक्ट फ्लाइट मिल गया। और इस समय थोड़ा सा दूसरा जगह जाना पड़ा है ना, एक दूसरा स्टेशन, तब वहाँ से फिर गाड़ी पर बैठना पड़ा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन से कोट डायरेक्ट नहीं जा सकते थे, कोसेक जा सकते थे, और कोसेक से कोट पहुँच सकते हैं, है ना। इसीलिए कोसेक गए पहले, फिर वहाँ से देखे कि वहाँ से टिकट है वहाँ जाने का, तो वहाँ पहुँच गए हैं। इसी तरह यहाँ सेक से डायरेक्ट कोट जाने का कोई रास्ते नहीं है। ऐसा होता है ना, कहीं जा रहे हैं तो कोई डायरेक्ट अगर ट्रेन ना मिले तो थोड़ा दूसरा जगह जाते हैं, फिर वहाँ से ट्रेन बैठते वहाँ जाते हैं। तो वैसे यहाँ डायरेक्ट कोट सेक से कोट जाने का रास्ता नहीं, तो जाएंगे 10 पास। का है कि जान रहे हैं कि 10 और कोट एक ही जगह है, 10 गए तो कोट फुदक के पार हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए 10 पास गए। अब 10 और कोट में खाली पलट देना है, ये सब पलट दिए, वैध क्रम कर दिए तो कोट आ गया, माने एक एक कदम में कोट पहुँच गया। कोट पहुँच गए तो फिर इसको थोड़ा सा भिन्न में था, इसलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर दिए, हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहला क्वेश्चन था, हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, एंगल ए के सभी अन्य सभी त्रिकोणीय मिति अनुपात को सेक ए के पद में व्यक्त कीजिए। यानी जितना भी है, क्या गो है, 6 गो है, साइन कोस टेन कोस कोसेक कोट, 6 गो है। तो 6 को सेक में बदलना है। तो एगो तो खुदे सेक है, तो वो तो सेक में आया हुआ, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। बच गया क्या, एगो 5 गो। तो वो 5 को हमको सेक के रूप में व्यक्त करना है। जैसे अभी 3 गो दिया हुआ था, वो तीनों को हमको कोट लाना था। अब हमको सेक में बदलना है, बाकी सब को, सेक को छोड़ के बाकी सब जितना बच रहा है सभी को हमको सेक के रूप में लाना है। ठीक है, तो पहला देखते हैं साइन को। साइन को लाने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए संबंध याद कीजिए, साइन और सेक का कोई संबंध है। तो साइन से सेक पहुंचना है हमको, डायरेक्ट गाड़ी नहीं मिल रही है, क्योंकि डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता है, कोई दोनों में कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई संबंध नहीं है।
यानी डायरेक्ट गाड़ी नहीं मिल रही है तो कहीं दूसरा जगह जाना होगा। कहाँ जाना होगा? तो सेक चूंकि लाना है, तो सेक हम जानते हैं कोस का उल्टा होता है, कोस का उल्टा सेक, कोस का उल्टा सेक होता है। तो कोस तक अगर पहुँचेंगे तो सेक तक पहुँच जाएंगे। तो क्या इससे कोस तक पहुँच सकते हैं? तो बिल्कुल पहुँच सकते हैं। अभी एक फार्मूला देखे थे, कौन सा फार्मूला? साइन स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है ना। साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो प्लस वाला कोस उधर जाकर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, यानी साइन से हम कोस में आ गए। और कोस में आना है तो उससे सेक में जाना है, तो कोस से सेक डायरेक्ट जा सकते हैं, क्योंकि कोस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे साइन है, सिर्फ यहाँ स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर यहाँ नहीं रहेगा, ये उधर जाकर हो जाएगा रूट अंडर। ठीक है, तो साइन ए बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो कोस तक पहुँच गया। अब कोस से सेक जाना है तो क्या होता है? कोस का उल्टा सेक, यानी 1 बाई सेक हो जाएगा, बस स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। अब इसको भी देखिए तभी जैसा फिर से डिवाइड में आएंगे फ्रैक्शन में, तो थोड़ा सा सीधा कर देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस एक का ए और नीचे सेक स्क्वायर ए। चलिए ये हो गया आंसर, यानी कि साइन को हम बदल दिए सेक के रूप में, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं सेकेंड में। सेकेंड साइन के बाद क्या है? कोस, कोस है कोस ए। तो कोस को बदलना है सेक में बोला है, तो कोस और सेक तो एक दूसरे का उल्टा होता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस कोस बराबर 1 सेक होता है, बदल लिया सेक में। ठीक, तीसरा हम आते हैं। तीसरा क्या? टेन। टेन को देखिए, अब देखिए टेन और सेक में कोई संबंध? याद कीजिए, टेन और सेक में एक फार्मूला लिखे थे, टेन और सेक में 1 वाला फार्मूला क्या हुआ था? पहले सेक बोले थे या पहले कोसेक होता है तब टेन या कोट होता है। तो पहले सेक यानी सेक स्क्वायर ए माइनस बोले थे टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो हमको हाँ ये होता है, हमको टेन लाना है। अब यहाँ से टेन छांटिए, तो टेन को उधर अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस में, इधर माइनस में, तो इधर आकर हो गया प्लस टेन स्क्वायर। लेकिन हमको टेन खाली छांटना है, टेन अलग करना है, तो टेन को रहने दीजिए, एक को हटा दीजिए, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा प्लस में। तो और चूँकि सिर्फ टेन लाना है तो स्क्वायर वो हटाएंगे, तो स्क्वायर इधर आकर रूट, तो इधर बच जाएगा सिर्फ टेन, यानी टेन ए बराबर होगा का सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब समझिए कहाँ से आया? तो ये वाला फार्मूला से आने बात सुनिए, ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर जो फार्मूला देखे 1 होता है। हमको टेन लाना है ना, तो टेन को पहले उधर कर दिए, प्लस में हो गया। अब हमको टेन लाना, मान टेन को अलग करना होगा, तो ये 1 को हटाना पड़ेगा, तो हटा गया, स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो हटा दिए, तो बच गया टेन ए बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1 रूट अंडर। तो टेन ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये टेन से सेक में पहुँच गए। ठीक है, ये कैसे आया वो है, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन कैसे आया थोड़ा सा यहाँ पे बता दिए, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड भी डायरेक्ट पहुँच गए। फोर्थ में जाते हैं, चौथा नंबर में टेन के बाद क्या किसको देखते हैं? चलिए कोट को ही देख लेते हैं या कोसेक देख लेते हैं। चलिए कोसेक, देखिए कोसेक से सेक पहुँचना है। कोसेक और सेक से कोसेक से सेक पहुँचने का भी कोई डायरेक्ट टिकट नहीं है, डायरेक्ट गाड़ी नहीं है, डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो कहीं दूसरे जगह से घूम के आना होगा। तो कहाँ से जाना होगा? देखिए ध्यान से देखिएगा, सेक लाना है कोसेक से, तो कोसेक का उल्टा साइन होता है ना, साइन का उल्टा कोसेक होता है, ये तो पता है। तो चलिए पहले साइन तक चल जाइए, 1 बाई साइन। अब साइन तक पहुंच गए, साइन से सेक जाना है, तो साइन का सेक से कोई संबंध नहीं है, साइन से हमको जाना पड़ेगा कोस में, तब कोस का उल्टा सेक होता है। तो कोस में कैसे जाएंगे? तो साइन से कोस जाने के लिए कोई फार्मूला? हाँ, साइन से कोस जाने का फार्मूला है, साइन बराबर क्या है? रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है। साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर उधर जाकर रूट, तो रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ये सब फार्मूला जो 3 को लिखाए थे वही फार्मूला को इधर उधर कर रहे हैं। अलग से मत सोचिए कि कहाँ से नया फार्मूला है, यही वाला फार्मूला को बताया था इधर उधर करके। ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो हमको साइन लाना है, तो साइन को छोड़ दीजिए, बाकी हटाइए, कोस उधर जाकर माइनस हुआ और स्क्वायर उधर जाकर रूट हुआ, तो साइन ए बराबर हो गया रूट अंडर 1 माइनस कोस। तो साइन की जगह लिख देंगे 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब देखिए कोस तक पहुंच गए, तो कोस का उल्टा सेक होता है 1 बाई 1 माइनस कोस का उल्टा सेक, यानी 1 बाई सेक स्क्वायर। अब फिर से सेक थोड़ा सा डिवाइड में है फ्रैक्शन में, तो इसको सीधा कर लेंगे,
सेक स्क्वायर ए का, यहाँ एक लगा के कुछ नहीं है तो सेक स्क्वायर ए का सेक स्क्वायर ए माइनस एक का एक बटा सेक स्क्वायर। यहाँ का स्क्वायर रूट कट जाएगा और ये चल जाएगा ऊपर, तो सेक थीटा या सेक ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये कोसेक से भी सेक पहुंच गए। अब एगो बच गया काचे कोट बच गया है ना, कोट से सेक पहुंचना है। देखिए कोट से सेक पहुंचने का तो बहुत ही आसान तरीका है। तो कोट से कहाँ पहुंच सकते हैं, 10 पहुंच सकते हैं, कोट से 10 पहुंच सकते हैं, और 10 से तो 10 से सेक आराम से पहुंच सकते हैं। तो पहुंचिए, कोट बराबर उल्टा होता है 10 का यानी 1/10, और 10 बराबर फार्मूला होता है क्या, रूट अंडर 1 माइनस 1 प्लस सेक स्क्वायर, 1 प्लस होता है, उल्टा लिख दिए, सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है। ये देखिए यहाँ पे आया था 10a बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1, तो 10a बराबर लिख देंगे सेक स्क्वायर माइनस 1। तो ये देखिए कोट से भी पहुंच गए सेक में। ठीक, तो सबको लेकर के हमको कोट तक पहुंचना था, सेक तक पहुंचना था। तो सभी को उठाए, साइन को उठा के सेक तक चल गए, कोस से सेक, 10 से सेक, उसके बाद कोसेक से सेक पहुंच गए, ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हुआ, उसके बाद फिर कोट से सेक। ठीक, तो यही करना था, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है मान निकालिए। ठीक है, मान निकालना है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन याद कीजिए, इससे पहले का एक्सरसाइज में था, है ना, 8.3 में साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा करके बनाते थे, है ना। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, इस तरह से। तो किसी एक को बदलना था और एक को छोड़ देना था, उसके बाद फिर वो घट के या कट के आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें भी वही करेंगे, एक को रहने देंगे, एक को बदलेंगे, एक को छोड़ देंगे। ठीक, तो जैसे इसको अगर बदल देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस साइन थीटा बराबर, है ना। तो चूंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर यहाँ भी लग जाएगा। तो साइन थीटा बराबर पढ़े हैं कोस 90 माइनस थीटा, तो थीटा है 63। एक को बदल दिए तो इसको बदलने की जरूरत रहे, छोड़ दीजिए। ठीक, इसी तरह इसको एक ठो बदल दीजिए, कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो स्क्वायर है इसलिए स्क्वायरो लगाएंगे, कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है 17। फिर एक ठो छोड़ देंगे, कोस स्क्वायर 73। अब फिर घटाइए इसको, देखिए 90 में इतना घटाइए, तो कोस स्क्वायर 90 में 63 घटाएंगे तो 27 प्लस है साइन स्क्वायर 27 बटा साइन स्क्वायर 90 में 17 घटाना है, तो साइन स्क्वायर 90 में 17 घटाएंगे तो 73 बचेगा, प्लस है कोस स्क्वायर 73। देखिए कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, थीटा दोनों का सेम है, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए आ गया। यहाँ भी थीटा दोनों का सेम, यानी कोस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हम जानते हैं 1 होता है, इसका भी हो जाएगा 1। क्यों 1 लिखे, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, ये ना होता है 1। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है 1 हो गया, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 होगा। अब कहिएगा कि अच्छा यहाँ तो सेम नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे थीटा सेम है इसीलिए 1 होगा ना, दोनों जैसे 27 70 रहता है अलग अलग तो नहीं फार्मूला लगता, दोनों सेम होना चाहिए, ए है तो यहाँ भी है, यानी ये डिग्री सेम होना चाहिए, एंगल जो है थीटा जो है सेम होना चाहिए, तो सेम है इसलिए ये आंसर 1/1 यानी 1। ठीक है, तो सेम करने के लिए 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद फिर ये वाला फार्मूला लगा देना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का, साइन 25 डिग्री है, साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65। देखिए फिर से वही करना है, एक को बदलना एक को छोड़ना, फिर एक बदलना है फिर एक छोड़ना है। तो साइन इसको बदल देते हैं, साइन थीटा बराबर हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा, एक तो छोड़ देना है यानी कोस 65 प्लस ये कोस है तो इसका क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, और एक ठो को रहने देना है। ठीक है, अब चाहे तो यहाँ पे जैसे साइड में फॉर्मूला लिख दीजिएगा, है ना, क्यों क्या फार्मूला यहाँ लगाए, तो साइन थीटा बराबर लगाए कोस 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला है ना, इस तरह से साइड में लिख दीजिएगा। ठीक है, फार्मूला सब।
तो चलिए कोस 90 माइनस थीटा मतलब 90 में 25 घटाइए कितना हो जाएगा कोस 65 और यहाँ भी है कोस 65, ठीक है, प्लस साइन 90 में थीटा 25 घटाने से 65 साइन 65, ठीक। देखिए कोस और कोस थीटा थीटा भी सेम है यानी कोस स्क्वायर हो गया, साइन साइन गुना करेंगे साइन स्क्वायर 65, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर बराबर होता है 1, तो हो गया 1 आंसर। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। सबसे हार्ड समझा जाता है इस चैप्टर को, लेकिन हार्ड नहीं है अगर आपका 2-3 फार्मूला का कंसेप्ट क्लियर रहे। रटने से काम यहाँ नहीं चलेगा, है ना। रटिएगा कितना फार्मूला रटिएगा, इतना फार्मूला बनता है, बस कंसेप्ट क्लियर लिखिए 3-3 फार्मूला का सेट में, तो आपको हमेशा याद रहेगा, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए और एक क्वेश्चन चौथा नंबर भी देख लेते हैं, तो उसके बाद फिर 5वां नंबर सबसे खतरनाक माना जाता है, तो उसको एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे ए ऑप्शन में है 1, बी नंबर में 9, सी नंबर में 8, डी नंबर में 0, ये है, ठीक है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले एक बार लिख लेते हैं सेक 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, तो इसके बराबर क्या कितना आएगा वो बताना है, ठीक है। तो देखिए 9 और 9 दोनों में कॉमन है, सबसे कॉमन निकाल देंगे, उसके बाद बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर बताए थे कितना होता है 1 होता है, और इधर 9 है, तो 9 और 1 तो 9 1 9, यानी ये होना आंसर, ठीक। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करना है, बस 3 को फार्मूला याद रखिएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1, और उसी को फिर इधर उधर हेर फेर करने आना चाहिए, ठीक है, सब आ जाए। देखिए सेक स्क्वायर माइनस 10 दिख रहा है 1 होता है, मतलब 1 लिख देना है 1, 9 का 9, ठीक। और क्वेश्चन है, हाँ सेकंड क्वेश्चन है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर कितना है वो बताना है। ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं सेक ए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेक ए प्लस 10a है, यहाँ है साइन, इस साइन, और लाना है सेक साइन कोसेक या कोस ऑप्शन में, यानी कि साइन या सेक या कोसेक के रूप में बदलना है, और यहाँ पे दिख रहा है 10, तो सबसे पहले कोस। देखिए पहला टारगेट रखिएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, जैसे 5वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, 5वां नंबर में सबको ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ प्रूफ करना है, तो इस तरह का क्वेश्चन में पहला टारगेट रहेगा सबको साइन या कोस में बदल देना है, क्योंकि साइन और कोस में बदला जाएगा, उसके बाद साइन और कोस से हम कहीं भी जा सकते हैं, साइन से या कोस से 10 जा सकते हैं, कोट जा सकते हैं, कोसेक सेक सब जगह पहुंच सकते हैं, इसलिए पहला काम करना है साइन और कोस में सबको बदल देना, ठीक है। तो वही काम यहाँ करेंगे, बदल दीजिए। सेक ए है तो सेक ए हम जानते हैं सेक किसका उल्टा कोस का, तो 1 कोस ए लिख देंगे इसकी जगह, प्लस 10, तो 10 का फॉर्मूला साइन बाय कोस होता है, तो लिख देंगे साइन बाय कोस, ठीक। इधर है 1 माइनस साइन है, तो ये तो साइन पहले है, तो इसको क्या बदले हैं, देख जोड़ है, भिन्न जोड़ में क्या होता है, हर बराबर अगर रहे तो हर को लिख देते हैं, और ऊपर जैसा वैसे ही जुट जाता है, तो जोड़ दीजिए, ये हो गया, इंटू इधर है 1 माइनस साइन है। अब देखिए 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन गुना में मान ए प्लस बी ए माइनस बी जैसा लग रहा है, और उसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा नीचे है कोस, है, ठीक है। अब देख ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 है ना होगा, और 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर ए बटा कोस है, तो कोस स्क्वायर माने 2 गो कोस है और एगो नीचे कोस, तो एगो कट गया तो बच गया कितना एगो कोस, तो एक कोस आंसर है। समझ यहाँ समझ में आया ना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो कोस स्क्वायर निकालना रहे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो कोस इसलिए लगा दिए, तो कौन सा फार्मूला यहाँ यूज हुआ, तो वही वाला, कौन वाला, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, यही मेन फार्मूला है, ठीक है। यानी 3 को जो बताया वही 3 यूज होगा हर जगह, उसी का अलग अलग फॉर्म यूज होगा, घबराना नहीं है ना, उसी को भी ध्यान रखना है उसको, और उसको इधर उधर करके बहुत सारा फार्मूला निकाल सकते हैं, जितना चाहे आप निकाल लीजिए फार्मूला, 6 7 8 फार्मूला बन जाए, है ना, हर तरह का इधर उधर कर। ये हो गया, और क्वेश्चन है क्या, हाँ एक और है, तीसरा नंबर देखते हैं यहाँ पे, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर बोला है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कोट स्क्वायर 10 स्क्वायर, ये सब है। ऑप्शन है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कोट स्क्वायर ए
10 स्क्वायर है। देखो ठीक है, तो देखिए 1 + 10 का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 + 10 बराबर सेक होता है, सेक स्क्वायर है, बटा 1 + कोट बराबर होता है कोसेक स्क्वायर है। ठीक, ये पता है। अब देखिए सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर, सेक किसका उल्टा होता है 1/, साइन और कोस में बदल देना है बोले थे, सबसे पहले सिंपल काम साइन कोस में पहले बदलने की कोशिश करें, तो सेक का स्क्वायर कोस होता है, सेक का उल्टा कोस, तो 1/कोस, और कोसेक का साइन होता है 1/sin स्क्वायर। देखिए ये 4 ताला हो गया, तो 4 ताला को 2 ताला में बदलने के लिए क्या करते हैं, सबसे नीचे का वाला ऊपर चल जाता है और इसका ऊपर वाला नीचे, ऐसा है ना होता है। तो साइन ए का साइन स्क्वायर है और नीचे है कोस स्क्वायर है, तो साइन बटा कोस होता है क्या 10 होता है, साइन बटा कोस 10 होता है ना, ये 10 स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो बस छोटा छोटा जो फार्मूला 3 को लिखा है, 3 से कितना फार्मूला बना था, और ये कौन किसका उल्टा है, जैसे यहाँ पे साइन कोस 10 ये सब का जो छोटा छोटा इधर फार्मूला लिखे थे वो सब फार्मूला को ध्यान में रखिए, उसको समझने का प्रयास करें, लिख लिख के समझिए, उससे बहुत सारा फार्मूला आप इधर उधर करके निकाल सकते हैं। वो सब फार्मूला अपने से निकालने का प्रयास करें ताकि ज़्यादा रटने की ज़रूरत ना पड़े। अदरवाइज अगर रट के सोचिएगा काम चला है कि जैसे यहाँ पर ऐसा आया, कैसा आया, जैसे कहाँ पर कैसा आया, ये वाला एक आया, इसको 1 लिखे, तब इसको रटिएगा, फिर यहाँ पे कुछ दूसरा आया था 1 - sin स्क्वायर को कोस स्क्वायर लिखे थे, इसको रटिएगा, एक ऐसा होता है इसको रटिएगा, सबको रटने लगिएगा तो दिमाग हैंग हो जाएगा। इसलिए 3 फार्मूला, वही 3 से बाकी सब बना हुआ है। ठीक, तो चलिए इतना ही क्वेश्चन इसमें देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन सबसे खतरनाक माना जाता है, सभी स्टूडेंट के लिए सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, तो उसको एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे। वैसे ही अगर ये सारा फार्मूला याद रहेगा, जितना बताए थे 3-3 का जोड़ा, तो उतना सा अगर ध्यान में है, वो अगर समझ गए हैं वो सब फार्मूला कैसे यूज होता है, तो बहुत ही आसान तरीके से वो क्वेश्चन भी बन जाएगा 5वां नंबर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5 नंबर क्वेश्चन लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।